हेलो स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में हम क्लास 10th का चैप्टर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की एक्सरसाइज 5.3 के क्वेश्चन नंबर 4 टू क्वेश्चन नंबर 11 कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड से। हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द एपी दिस मस्ट बी टेकन टू गिव अस सम ऑफ 636। क्वेश्चन कह रहा है कि इस एपी में हमें कितनी नंबर ऑफ टर्म लेनी चाहिए कि उनको हम प्लस करते हुए जाएं, जैसे 19 प्लस 17 प्लस 25 प्लस, ऐसे कितने नंबर से ऐसे प्लस करने चाहिए कि जब इन सबको प्लस करें तो आंसर कितना आ जाए बेटा 636 आ जाए। तो इसका मतलब जो है हमें ये 636 गिवन है ना, ये बेटा एस एन गिवन है। क्या गिवन है? एस एन। एस एन इक्वल टू 636। और अब देखो इसमें हमें ए पता है 9 और डी भी पता है हमें, कैसे A2 माइनस A1, 17 माइनस 9 8। हमें ए पता है, डी पता है, एस एन पता है। हमें निकालना है एन, हाउ मेनी टर्म्स ना, मतलब हमें क्या निकालना है? एन निकालना है। तो देखो हमें एस एन का फॉर्मूला लगा देंगे, सारी चीजें पुट कर देंगे और एन आ जाएगा। तो एस एन का फॉर्मूला होता है ये, आप पुटिंग करते हैं एस एन इक्वल टू 636। एन की वैल्यू हमें नहीं पता, 2 इंटू ए है बेटा 9 प्लस में n माइनस 1, एन नहीं पता तो एज इट इज, और इंटू डी, डी है 8। 2 डिवाइड में तो भाई इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 636 मल्टीप्लाई में 2 इक्वल टू n ब्रैकेट में 2 9 जा 18 प्लस में ब्रैकेट ओपन करते हैं बेटा, 8 9 जा 8 9 जा 8n और 8 1 जा 8। 636 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, 2 6 जा 12 का 1, 2 6 जा 7 और ये 2 6 जा 12 एन ब्रैकेट में 18 में से 8 गया बेटा 10 प्लस 8n। अब ये वाला ब्रैकेट ओपन करते हैं, n को 10 से करा 10n, n को 8n से करा 8n स्क्वायर। अब ये हो गई हमारी इक्वेशन 8n स्क्वायर प्लस 10n, ये प्लस का 1272 है तो इधर आके माइनस का 1272 और इक्वल में बचा 0। अब इसमें देखो 2 कॉमन है, इक्वेशंस को रिड्यूस करने के लिए, छोटी करने के लिए हम कॉमन ले लेते हैं। ये बचा 4n स्क्वायर, ये बचा 5n और ये हुआ 636। 2 मल्टीप्लाई में तो इधर आके 0 हो जाएगा, पता है क्यों? क्योंकि 2 इधर आया डिवाइड में, 0 डिवाइड बाई 2 0। तो इक्वेशन बची हमारी 4n स्क्वायर प्लस का 5n माइनस का 636 इक्वल टू 0। अब इसकी करेंगे बेटा मिडल स्पेस टर्म। जब भी आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिख जाए तो क्या करो? मिडल स्पेस टर्म करो। तो कैसे करेंगे? फर्स्ट एंड लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई, 4 को मल्टीप्लाई करो किससे? 636 से। तो 636 से अगर 4 को मल्टीप्लाई करते हैं बेटा तो 4 6 जा 24 का 2 कैरी, 4 3 जा 12, 2 कैरी था तो 14, अब 1 कैरी, 4 6 जा 24, 1 कैरी था तो ये 25, तो ये आया 2544 और मिडिल नंबर है हमारा 5। तो 5 को कुछ इस तरह से स्प्लिट करना है 2 पार्ट्स में कि प्लस माइनस करे तो 5 आए और मल्टीप्लाई करे तो बेटा कितना आ जाए? 2544। अब देखो जब छोटे नंबर होते हैं तो भाई इजी होता है उसको स्प्लिट करना, जब बड़े नंबर होते हैं तो क्या करते हैं? एलसीएम लेते हैं उस नंबर का, तो उससे हमें पता चल जाता है कि वो 2 नंबर कौन से होंगे। ठीक है, तो इससे पैसे कैंसिल आउट करते हैं 2 से, ये 1 4 आया 2 बार में, 14 7 फिर ये 2, फिर दोबारा 2 की टेल में ये 6 3 6, फिर दोबारा ये 2 की टेल में 3 1 8, फिर दोबारा 2 की टेल में 1 5 और ये 18 9 बार में। अब ये आता है बेटा 3 की टेबल में 5 3 53 और किसी टेबल में नहीं आता, तो मतलब 53 प्राइम नंबर है तो ये सिर्फ 53 की टेबल में ही जाएगा। तो ये कुछ नंबर्स आए इतना, इसके बाद क्या करना होता है? मल्टीप्लाई करके नंबर देखने होते हैं और उसी के बेस पे हमें पता लगता है। तो देखो एक तो 53 नंबर ले लेते हैं और इन सबको मल्टीप्लाई करते हैं, 3 2 जा 6, 6 2 जा 12, 12 2 जा 24, 24 2 जा 48।
तो 53 में से 48 गए तो भाई 5 बच रहा है, और देखो इन सबको ये मल्टीप्लाई कर रहा है तो मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आना है। तो इसका मतलब वो नंबर हुए बेटा हमारे क्या, 53 और 48। तो 4n², 5n को क्या लिखेंगे 53n माइनस 48n, और ये माइनस में 636 इक्वल टू 0। अब दो दो के पेयर बना लेते हैं। अब देखो इसमें कॉमन कुछ नहीं है, सिर्फ n है, तो n कॉमन ले लेते हैं, तो यहां बचा 4n और n यहां से गया तो बचा 53। अब इसमें क्या कॉमन है बेटा, देखो 48 और 636 दोनों में कॉमन आ रहा है 12, तो 12 कॉमन लिया, 12 की टेल में 48 आएगा 4 बार में, और 636 डिवाइड करेंगे ना तो 53 ही आएगा, 53। काम करते हैं, इसको यहां से रब कर देते हैं। ये हमारा रफ पार्ट है ना। हाँ, तो देखो 12 कॉमन लिया तो यहाँ बचा 4 है, यहां से कॉमन लिया तो 53। अब देखो यहाँ पे अभी हमने एक गलती कर रखी है, पता है क्या, बाहर का साइन क्या है, माइनस का। जब बाहर का साइन माइनस का आता है तो अंदर का साइन क्या हो जाता है, चेंज। तो ये किसका हो जाएगा, प्लस का। पहले माइनस था ना, लेकिन अब किसका हो जाएगा, प्लस का। देखो ब्रैकेट वाले नंबर सेम आया तो इसका मतलब हमने ठीक करा है क्वेश्चन। तो ये तो एक ब्रैकेट वाला नंबर हो गया 4n प्लस 53 इक्वल टू 0, और एक बार ये और ये n माइनस 12। तो यहां से n की वैल्यू आई बेटा 12, और यहां से n की वैल्यू कितनी आएगी, प्लस का 53 आगे माइनस का 53, n इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई में तो इधर आके डिवाइड, तो n की वैल्यू भाई ये आई यहाँ पे। तो भाई फ्रैक्शन में भी आ रही है, नेगेटिव भी आ रही है, तो n की वैल्यू पॉसिबल ही नहीं है। तो n की वैल्यू क्या हुई बेटा, 12 हुई। तो इसका मतलब हमें कितनी टर्म्स लेनी पड़ेंगी कि सम 636 आ जाए, 12 टर्म्स। तो आंसर हो गया आपका 12। इसको यहां से हटा के यहां इसका आंसर लिख देते हैं फाइनल। तो 12 टर्म्स give us sum of 636 in this AP आंसर। ओके, अब देखते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 5। कह रहा फर्स्ट टर्म ऑफ AP इज 5। ओके, लिखते हुए चलते हैं। A हमें गिवन है 5, लास्ट टर्म इज 45, तो लास्ट टर्म को हम an बोलते हैं, ये हमें गिवन है 45, एंड सम इज 400, मतलब आपको SN गिवन है 400। फाइंड द नंबर ऑफ टर्म मीन्स n, एंड कॉमन डिफरेंस मीन्स d। ओके, आपको कह रहा है a और an और SN गिवन है और n और d फाइंड करना है। तो देखो इस टाइप का क्वेश्चन हमने देखो क्वेश्चन नंबर 3 में भी करा था लास्ट वीडियो में, सेम वही क्वेश्चन है अभी। तो देखो हमें जो चीज गिवन होती है उसका फॉर्मूला लगा दो, चाहे SN गिवन है SN का, an गिवन है an का, और यहाँ पे दोनों ही चीज गिवन है तो दोनों के ही फॉर्मूले लगेंगे। जरूरी नहीं है दोनों के लगे, लेकिन पहले एक का देखो, क्योंकि ना SN का जो है, SN का एक फॉर्मूला होता है लास्ट टर्म वाला, और लास्ट टर्म हमें गिवन है ना, तो वहीं पे यूज होके जो हमें निकालना है वो यूज हो जाएगा। तो देखो SN हमें गिवन है, तो SN का फॉर्मूला लगाते हैं, n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू में d। SN गिवन है बेटा हमें 400, n हमें नहीं पता, ब्रैकेट में 2a दे रखा है, तो a की वैल्यू हमें दे रखी है 5, तो 2 इंटू 5 प्लस में 1 सेकेंड, हमें लास्ट टर्म गिवन है ना बेटा, तो यहाँ फॉर्मूला लगाएंगे a प्लस l, और a है 5 और l है हमारा 45, an को लास्ट टर्म बोलते हैं ना। तो 400 इक्वल टू n/2, 5 को प्लस करा 45 से तो 50, 2 से 50 कैंसल 25 बार में, तो 400 इक्वल टू 25n। अब n के साथ भाई 25 क्या है, मल्टीप्लाई में, तो भाई वो इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड में। तो एक कैंसिल करते हैं तो ये आएगा 16। तो ऐसे n की वैल्यू आ गई भाई क्या, 16, और यही तो हमें निकालना था। अब हमें क्या निकालना है, कॉमन डिफरेंस मतलब d। अब उसके लिए हम यूज करते हैं an वाला फॉर्मूला, जो होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू में d। an हमें गिवन है 45, a हमें गिवन है 5, n हम निकाल चुके हैं 16,
और डी हमें निकालना है। प्लस का 5 इधर आके माइनस का 16 में से 1 गया 15d, 45 में से 5 गया 40 इक्वल टू 15d, और 15 मल्टीप्लाई में तो भाई इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड में। अब ये कैंसिल होता है 5 की टेल में 3 बार में और ये 8 बार में, तो यहां से d की वैल्यू आ गई बेटा 8/3। तो ये हो गया आपका इसका आंसर। अब देखते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 6। क्या था, फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म ऑफ एपी मींस ए और ए एन 17 और 350 है, 17 और 350 है। इफ द कॉमन डिफरेंस इज 9, मतलब डी दे रखा है आपको 9, हाउ मेनी टर्म्स आर देयर इन व्हाट इज देयर सम। तो मीन्स आपको n निकालना है बेटा और एस एन निकालना है। ए गिवन है, ए एन गिवन है, डी गिवन है। तो देखो जो चीज गिवन होती है उसका फॉर्मूला लगाते हैं। हमें यहाँ पे गिवन है ए एन, तो ए एन का फॉर्मूला लगाएंगे और जो चीज हमें चाहिए निकालनी है, फाइंड करनी है, वो चीज निकल आएगी। तो ए एन का फॉर्मूला होता है ए प्लस एन माइनस वन इंटू में डी। ए एन दे रखा है बेटा हमें 350 और ए है हमारा 70, प्लस में एन हमें नहीं गिवन तो उसको एज इट इज, डी हमें गिवन है कितना 9, तो भाई प्लस का 17 इधर आके माइनस का, यहां बचा बेटा आपका n माइनस वन इंटू में 9, 350 माइनस 17, तो ये बचा आपका 333 है ना, इक्वल टू n माइनस वन इंटू 9। 9 मल्टीप्लाई में तो भाई इधर आके क्या हो गया, डिवाइड में। अब क्या ये कैंसिल आउट हो रहे हैं, बिल्कुल हो रहा है। 3 की टेल में 3 बार में और ये 1 1 1 बार में। अब 3 की टेल में क्या 1 1 कैंसिल हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। अच्छा मुझे कैसे पता चल रहा है बेटा, हम देखो चौथी पांचवी क्लासेस में पढ़ा था भाई कि अगर ऑल डिजिट का सम करने के बाद वो 3 से डिवाइड होता है ना, तो वो पूरा नंबर भी 3 से डिवाइड हो जाएगा, है ना। तो देखो 1 + 1 + 3, और 3 की टेबल में 3 आता है, बिल्कुल आता है, तो इसका मतलब पूरा 111 डिवाइड हो जाएगा 3 से। तो 9 आया 3 बार में, बचा 2 1 21, तो ये आया 37 बार में। तो 37 इक्वल टू n माइनस वन। तो माइनस का n उधर आ गया बेटा प्लस का n, तो यहां से भाई n की वैल्यू आ गई आपकी कितनी, 37 + 1 38। अब बेटा आपको क्या फाइंड करना है, Sn। तो भाई Sn भी फाइंड कर लेते हैं। तो n/2 ब्रैकेट में a प्लस l वाला फॉर्मूला लगाते हैं, बिकॉज ऑफ हमें लास्ट टर्म गिवन है। तो n है बेटा हमारा कितना 38, a प्लस l, a कितना है बेटा 17 और l कितना है लास्ट टर्म 350। 2 से 38 कैंसिल 19 बार में, तो S38 इक्वल टू 19 ब्रैकेट में 17 + 350 367। अब इसको मल्टीप्लाई करना है भाई सम निकालने के लिए। तो 367 को मल्टीप्लाई करना है 19 से, 9 7 ज़ा 63 का 6 कैरी, 9 6 ज़ा 54, 54 + 6 60 का 0 का 6 कैरी, 9 3 ज़ा 27, 27 और 6 33, 1 7 ज़ा 7, 1 6 ज़ा 6, 1 3 ज़ा 3, तो ये आया 3796, तो 6973। तो भाई सम कितना आ गया बेटा 6973, और हमें n निकालना था, n भी हम निकाल चुके 38। तो ये हो गया इसका आंसर। अब देखते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 7। कह रहा फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म्स, मींस आपको A22 बेटा फाइंड करना है, इन विच d इक्वल टू 7, जिसमें आपको d 7 गिवन है, और 22 टर्म। अच्छा एक सेकेंड, आपको सम ऑफ फर्स्ट 22 फाइंड करना है, मतलब S22 गिवन है और 22 टर्म इज 149, और आपको A22 गिवन है कितना 149। तो भाई A22 का मतलब क्या हुआ बेटा A22 का मतलब क्या हुआ A प्लस
21D है ना, एक डी कम कर देते हैं जितनी टर्म्स की बात होती है। तो A22 आपको गिवन है 149, ए आपको नहीं पता, 21 इंटू डी आपको पता है 7, तो भाई 149 इक्वल टू ए, 21 को 7 से मल्टीप्लाई आया 147, प्लस का इधर आके माइनस का हो जाएगा, माइनस करा तो आंसर आया आपका ए इक्वल टू 2, ए की वैल्यू आ गई। डी पता है हमें, A22 पता है, हमें निकालना क्या था S22, तो भाई ए चाहिए था और S22 इजीली निकल जाएगा। तो यहाँ पे हम Sn का फॉर्मूला लगाते हैं बेटा, n/2 ब्रैकेट में a प्लस एल वाला, बिकॉज ऑफ हमें लास्ट टर्म गिवन है। अब डाउट ये है कि सर यहाँ पे हमें लास्ट टर्म तो दी नहीं है, अगर an लिखा होता तो हम मानते कि ये लास्ट टर्म है, या बोला होता उसने, तो आप इसको लास्ट टर्म क्यों मान रहे हो? बिकॉज हमें क्या निकालना है बेटा, सम ऑफ 22 टर्म्स, और हमें क्या गिवन है A22, इसका मतलब उस एपी में 22 टर्म्स है, 22 टर्म हमें दी हुई है और 22 टर्म का सम निकाल रहे हैं। अगर आपको मैंने लास्ट वीडियोस में भी बताया था कि अगर ये दोनों के n सेम होते हैं ना, तो भाई ये लास्ट टर्म ही मानी जाती है। तो उस हिसाब से अब हमारा n है बेटा 22, क्योंकि 22 टर्म का सम निकालना है, तो S22 इक्वल टू n की जगह 22/2, a हम निकाल चुके हैं 2, और l है हमारा 149, 2 से ये कैंसिल 11 बार में, तो S22 कितना है बेटा 11, मल्टीप्लाई में इन दोनों को प्लस करो 151, अब मल्टीप्लाई करते हैं इन दोनों को, 11 को 1 से करा 11 का 1 कैरी, 11 को 5 से करा 55, 1 कैरी था तो 56 का 5 कैरी, 11 1 11, तो ये 16, तो आंसर आया बेटा आपका 1661। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ये है स्टूडेंट्स हमारा क्वेश्चन नंबर 8, कह रहा है कि भाई फाइंड द सम ऑफ 51st टर्म, मींस आपको क्या निकालना है, S51 निकालना है आपको, एंड AP whose second and third term is 14 and 18, ओके आपको सेकेंड टर्म 14 और थर्ड टर्म आपको गिवन है कितनी 18, और हमें ये दो चीजें गिवन है और हमें S51 निकालना है, मतलब 51 टर्म्स का सम निकालना है। अब देखो सेकंड टर्म गिवन है, थर्ड टर्म गिवन है, तो भाई डी तो देखो यहीं से डायरेक्टली निकल गया, कैसे हमें पता है भाई डी कैसे निकालते हैं, A2 माइनस A1 कर लो या A3 माइनस A2 कर लो, है ना, तो A3 है आपका 18 और A2 है आपका 14, तो डी तो भाई सीधा सीधा से आ गया हमारा कितना 4। अगर हम चाहे तो बेटा इसको ऐसे भी कर सकते थे, सेकंड टर्म है उसको लिखते a प्लस डी इक्वल टू 14, थर्ड टर्म को क्या लिखते हैं जनरल फॉर्म में a प्लस 2d इक्वल टू 18, फिर इसमें एलिमिनेशन वगैरह मेथड लगाते, फिर d आता, फिर पुट करते, फिर a आता, तो ये स्टेप हमारा बच गया, हमने यहाँ से डायरेक्टली d की वैल्यू निकाल ली। अब कोई सी भी इक्वेशंस बना लो किसी से भी, चाहे इस वाली टर्म से चाहे इस वाली टर्म से, जैसे सेकंड टर्म है तो इसकी जनरल फॉर्म क्या हुई बेटा a प्लस डी, तो a प्लस डी किसके इक्वल है 14 के, और d की वैल्यू इसके अंदर आप पुट कर दो, तो यहां से हमारा क्या निकल आएगा a, है ना, और ये a आ गया हमारा 10, तो भाई a आ गया d आ गया, अब सम निकाल लेते हैं 51 टर्म का, तो Sn का फॉर्मूला होता है n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू में d, तो S51 इक्वल टू n है हमारा 51 डिवाइड बाई 2 ब्रैकेट में 2a, तो a की वैल्यू 10 है, तो 2 इंटू 10 प्लस में n माइनस 1 मीन्स 51 माइनस 1 इंटू में d मीन्स 4, 51 डिवाइड बाई 2, 2 10s are 20, 50 माइनस 1 बेटा 50 इंटू में 4, तो S51 इक्वल टू 51/2, 20 प्लस में 50 इंटू 4 200, S51 इक्वल टू 51/2, 20 प्लस 200 220, अब 2 से 220 कैंसिल आउट कर दो, कितना आया 110, तो S51 इक्वल टू 51 इंटू 110, और इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, आंसर आ गया हमारा, है ना, तो करते हैं
110 को 51 से करना है, तो 0 लगा दो, ओनली 11 से मल्टीप्लाई कर दो, है ना। 1515 165 561। तो भाई सम ऑफ 50 फर्स्ट टर्म कितना आ गया बेटा, 5610। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट। अब देखते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। इफ द सम ऑफ द फर्स्ट 7 टर्म ऑफ एपी, सम ऑफ द फर्स्ट 7 टर्म ऑफ एपी इज 49, मींस आपको क्या गिवन है बेटा, S7 कितना 49 और 17 टर्म्स का 289, तो S17 289। तो आपको सम गिवन है 7 टर्म्स का और 17 टर्म्स का, ये तो हमें फाइंड करना है सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म। तो सबसे पहले देखो हमें कुछ भी निकालने के लिए ए और डी चाहिए, है ना। तो अब देखो ए और डी निकालते हैं जो हमें गिवन है उससे। तो देखो हमें S7 गिवन है, 17 गिवन है, तो Sn का फॉर्मूला यूज होगा बेटा यहाँ पे, जो होता है n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 इंटू में d। S7 है मतलब n क्या है बेटा 7, तो S7 इक्वल टू 7/2 2a प्लस n की वैल्यू हमें गिवन है 7-1 इंटू में d, और S7 भी हमें गिवन है कितना 49। 2 डिवाइड में तो भाई इधर आके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, और 7 मल्टीप्लाई में तो भाई ये इस साइड आके क्या हो जाएगा डिवाइड में। तो यहां बचा 2a प्लस 7-1 6d, 7 से 49 कैंसल 7 बार में, और 7 2 जा 14 इक्वल टू 2a प्लस 60। तो ये हो गई भाई हमारी फर्स्ट इक्वेशन। अब इसी तरह से हमें S17 की है ना, तो दोबारा Sn का फॉर्मूला लगा के S17 लगाएंगे निकालेंगे। तो Sn का फॉर्मूला देखो सेम हम लिख चुके हैं, दोबारा नहीं लिख रहे हैं। अब n की जगह क्या पुट करना है हमें 17, तो S17 इक्वल टू n की जगह 17/2 2a एज इट इज, ब्रैकेट में n-1 की जगह 17-1 इंटू में t। S17 की वैल्यू गिवन है कितनी बेटा 289, इक्वल में 2 डिवाइड में तो भाई इधर आके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, और 17 मल्टीप्लाई में है तो इधर आके डिवाइड। यहां बचा 2a प्लस 17 में से बन गया 16d। अब देखो 17 से 289 कैंसिल 17 बार में, 17 को 2 से करा 34 इक्वल टू 2a प्लस 16d। ये हो गई भाई हमारी सेकंड इक्वेशन। अब देखो फर्स्ट इक्वेशन मिल गई हमें, सेकंड इक्वेशन मिल गई, अब सॉल्व कर देते हैं फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन को। अब फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन को बेटा सॉल्व करेंगे, एलिमिनेशन लगा देते हैं इसमें हम। तो हमारी है इक्वेशन 2a प्लस 16d इक्वल टू 34, और एक इक्वेशन है 2a प्लस 6d इक्वल टू 14। इसको एलिमिनेशन से सॉल्व करते हैं। देखो a का कोफिशिएंट सेम है ना, तो अब देखो साइन चेंज, 2a से 2a कैंसिल, 16 में से 6 गया क्योंकि ये प्लस का जो साइन था चेंज हो चुका है माइनस में, तो ये 10d। इस तरह से प्लस का 14 अब चेंज हो चुका है माइनस में, तो 34 में से 14 गया 20, तो d आ गया बेटा आपका 20 डिवाइड बाई 10, तो आ गया आपका आंसर 2। कितना आ गया बेटा 2, तो d आ गया आपका 2। अब d2 आ गया हमारे पास, अब हमें a और चाहिए, तो कोई सी भी इक्वेशन में पुट कर दो, पुट d इक्वल टू 2 इन इक्वेशन फर्स्ट में कर देते हैं, ठीक है। फर्स्ट इक्वेशन है हमारी 2a प्लस 60 इक्वल टू 14, तो 2a प्लस 6 d की जगह 2 इक्वल टू 14, 2a प्लस 6 टू 12 इक्वल टू 14, 2a इक्वल टू 14 प्लस का 12 इधर आके माइनस का 12, तो 2a इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड, तो एक कैंसिल होके a की वैल्यू आ गई बेटा कितनी 1, और d की वैल्यू कितनी आई थी 2। तो भाई अब a और d हमारा आ गया है ना। अब हमें क्या फाइंड करना है सम ऑफ द फर्स्ट n टर्म्स, मतलब आपको Sn निकालना है। दोबारा समझने की कोशिश करो, क्या फाइंड करना है सम ऑफ द फर्स्ट n टर्म। जैसे देखो अभी हम निकालते थे कि भाई 51 टर्म का सम निकालो या 20 टर्म का सम निकालो, तो n की जगह क्या पुट करना होता था बेटा हमें, जिस टर्म का हमें सम निकालना है Sn वाले फॉर्मूले में। लेकिन यहाँ ये बोल रहा है कि भाई n टर्म का सम निकालो,
तो इसका मतलब पता क्या है, n की जगह हम n ही पुट करेंगे, n की जगह क्या पुट करेंगे, हम n ही पुट करेंगे। तो लगाते हैं फॉर्मूला और निकाल देते हैं अपना Sn। तो अब देखो यहाँ जगह नहीं है, वीडियो पॉज करके नोट कर लीजिए पहले, तो हम यहाँ से रब करके यहाँ पे इसको आंसर को कंप्लीट कर देते हैं। अब बेटा देखो ये हमारा Sn का फॉर्मूला होता है, हमें n टर्म का सम चाहिए तो n की जगह n ही पुट करेंगे और a की वैल्यू 1 निकाली और d की वैल्यू 2 निकाली है वो और यहाँ पे पुट कर देते हैं हम लोग। तो Sn इक्वल टू n की जगह n 2 इंटू a और a है हमारा 1 प्लस में n माइनस 1 एज इट इज रहेगा क्योंकि n की वैल्यू n पुट करेंगे तो सेम रहेगा और d की वैल्यू 2। तो Sn इक्वल टू n बाई 2 ब्रैकेट में 2 1 जा 2, अब ब्रैकेट ओपन करेंगे इस वाले को, 2 को n से करा 2n और 2 को माइनस 1 से करा माइनस का 2, माइनस का 2 प्लस का 2 कैंसल, तो n बाय 2 ब्रैकेट में 2n बचा, 2 से 2 कैंसल तो n इंटू एन एन स्क्वायर। तो भाई सम ऑफ n टर्म कितना आ गया बेटा, n स्क्वायर। तो ये हो गया इसका फाइनल आंसर। अब देखते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 10। शो दैट a1 a2 a3 an तक फॉर्म एन AP फिर डिफाइन एज अ फ्लो an इक्वल टू दिस एज an इक्वल टू दिस। अब देखो क्वेश्चन नंबर 10 के दो पार्ट्स दिए हुए हैं आपको और हमें कह रहा है कि इन APs के हमें 15 टर्म के सम निकालने हैं जिसका हमें an गिवन है। तो देखो ये an गिवन है, छोटा सा एक इंट्रोडक्शन पार्ट समझने की कोशिश करो। एक होता है बेटा nth टर्म ऑफ AP, nth टर्म ऑफ AP, और एक होता है सम ऑफ nth टर्म ऑफ AP। nth टर्म ऑफ AP का मतलब क्या होता है, हमने इसमें पढ़ा था 5.2 एक्सरसाइज थी कि वहां पे भाई हमें an का एक फॉर्मूला दिया होता था, उसके अंदर हम a और d और n की वैल्यू पुट करते थे तो पता चलता था कि ये टर्म कौन सी है। मान लो हम उसमें 20 पुट करते हैं n की जगह तो हमें मिलती थी 20th टर्म मिलती थी कि 20 टर्म क्या होगी, है ना। सम ऑफ nth टर्म में हमने पढ़ा Sn का फॉर्मूला, इसमें अगर n की जगह 20 पुट करते हैं तो क्या मिल जाता है हमें, सम ऑफ 20 टर्म्स, सम ऑफ 20 टर्म्स। तो दोनों में देखो डिफरेंस था, यहाँ पे 20 टर्म पता चलती थी कौन सी है और यहाँ पे शुरू की 20 टर्म्स का सम मिलता था, है ना। अब इसी तरीके से यहाँ पे देखो हमें क्या गिवन है, an गिवन है कितना 3 प्लस 4n। तो इसका मतलब क्या है कि इसके अंदर अगर हम 1 पुट करेंगे, क्या पुट करेंगे बेटा, n की जगह 1 तो हमें मिलेगी फर्स्ट टर्म, अगर n की जगह 2 पुट करेंगे तो मिलेगी हमें सेकंड टर्म, अगर n की जगह 3 पुट करेंगे तो हमें मिलेगी थर्ड टर्म, ठीक है। अब देखो फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म थर्ड टर्म हमें मिल जाएगी तो AP बन गई, और AP बन गई तो भाई हम Sn सम ऑफ 15 टर्म आराम से निकाल सकते हैं क्योंकि n ये रहा, AP बन गई तो वहां से A और D निकल आएगा। ओके, तो कुछ इस तरह से करेंगे ये वाला क्वेश्चन। 11 क्वेश्चन का भी कुछ छोटा सा इंट्रोडक्शन पार्ट है, उसको भी मैं यहाँ पे समझा रहा हूँ आपको। अब जिस तरह से देखो यहाँ पे हमें 1 पुट करने पे फर्स्ट टर्म मिली, 2 पुट करने पे सेकंड टर्म मिली, 3 पुट करने पे थर्ड टर्म मिली, इसी तरह से देखो ये an दिया था ना, आपको Sn भी गिवन हो सकता है। क्या गिवन हो सकता है बेटा, Sn, जो क्वेश्चन नंबर 11 में गिवन है। अब Sn में एक इक्वेशन दे दी जाएगी आपको, इसका मतलब ये होगा अगर आप n की जगह 1 पुट करोगे तो आपको सम मिलेगा फर्स्ट टर्म का, n की जगह 2 पुट करोगे तो आपको सम मिलेगा 2 टर्म्स का, n की जगह 3 पुट करोगे तो सम मिलेगा आपको थर्ड टर्म का, इसी तरह n की वैल्यू पुट करोगे 20 तो आपको सम मिलेगा 20 टर्म का। तो इसका मतलब यहाँ पर ये होगा। ओके, और एक और चीज, जो हमारा बेटा A1 होता है वो किसके इक्वल होता है, S1 के, बिकॉज A1 क्या होता है फर्स्ट टर्म और S1 क्या होता है फर्स्ट टर्म का सम। तो भाई फर्स्ट टर्म और फर्स्ट टर्म का सम एज इट इज वही तो रहेगा, इसलिए जो A1 होता है वो किसके इक्वल होता है, S1 के। लेकिन S2 को A2 के इक्वल मत कर देना क्योंकि A2 क्या है सेकंड टर्म है और S2 क्या है शुरू की दो टर्म्स का सम है, पहली और दूसरी दोनों का सम है। ओके, अब देखो जो आपका क्वेश्चन नंबर 11 है उसमें किस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे कि आपको ना Sn गिवन होगा, क्या गिवन होगा बेटा, Sn गिवन होगा और फाइंड करना होगा आपको an, क्या फाइंड करना होगा, an। तो देखो इस सिचुएशन के लिए एक फॉर्मूला है an का, an इक्वल टू Sn माइनस Sn माइनस 1, an इक्वल टू Sn माइनस Sn माइनस 1। इसका मतलब क्या है, अगर आपको मान लो फिफ्थ टर्म निकालनी है और Sn गिवन है, Sn वाली इक्वेशन गिवन है जो हमने आपको बताई, तो सबसे पहले क्या करना है आपको,
फिफ्थ टर्म निकालने के लिए S5 निकालना है और उसमें से एक कम कर दो, S4 निकालना है। फिफ्थ टर्म निकालनी है तो S5 और S4 एक कम कर देना है आपको। तो दोनों को निकालने के बाद सब्ट्रैक्ट कर दो, आपकी फिफ्थ टर्म आ जाएगी। अगर मान लो आपको 10 टर्म निकालनी है तो आपको S10 निकालना पड़ेगा और इससे एक कम करो S9। तो इन दोनों को निकाल देंगे और दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, आपकी 10 टर्म आ जाएगी। इसी तरह से मान लो आपको 20 टर्म निकालनी है तो S20 में से माइनस क्या करेंगे बेटा, S19, तो आपकी 20 टर्म आ जाएगी। तो ऐसे कुछ करेंगे हम 11th क्वेश्चन। तो अभी जो हमने 10th क्वेश्चन समझाया इसको करते हैं। तो अभी आपको 10th में हमने क्या बताया, जो आपकी ये इक्वेशन है इसमें n की जगह 1 पुट करेंगे तो क्या मिलेगी हमें, फर्स्ट टर्म। a1 इक्वल टू 3 प्लस 4 इंटू 1, तो a1 इक्वल टू 3 प्लस 4 1 4, तो a1 आ गया बेटा 3 प्लस 4 7। अब n की जगह पुट करते हैं बेटा 2, तो a2 इक्वल टू 3 प्लस 4 इंटू 2, तो a2 आया हमारा 3 प्लस 4 2 8, a2 इक्वल टू 3 प्लस 8 11। अब n की जगह पुट करते हैं बेटा 3, तो a3 इक्वल टू 3 प्लस 4 इंटू 3, तो ये हो आपका 3 प्लस 4 3 12, तो ये आ गया बेटा आपका 15। तो देखो फर्स्ट टर्म आई हमारी 7, सेकंड टर्म आई हमारी 11, थर्ड टर्म आई हमारी 15, तो ये बन गई बेटा आपकी AP, जिसमें A है आपका 7 और D क्या है बेटा 11 माइनस 7, 11 माइनस 7 कितना हुआ 4, तो A 7 है, D 4 है। अब हमें क्या निकालना है बेटा, फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 15 टर्म इन ईच केस, मतलब इसमें भी और इसमें भी। तो पहले हम फर्स्ट पार्ट कर रहे हैं ना, तो हमें S15 निकालना है। तो Sn का फॉर्मूला लगेगा यहाँ पे हमारा n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू में d। तो n हमें 15 निकालना है, तो S15 15/2 ब्रैकेट में 2 इंटू a है हमारा 7 प्लस में n माइनस 1, n है 15 इंटू में d है हमारा 4। 15/2 2 7 14 प्लस में 15 माइनस 1 14 इंटू 4, 15/2 14 प्लस 14 4 सा बेटा 56, 15/2 14 प्लस 56 70, 2 से 70 कैंसिल करा 35। अब S15 निकालने के लिए क्या करेंगे, 15 को मल्टीप्लाई करेंगे 35 से, तो 15 को 35 से करा भाई कितना आया 75 का 7 कैरी, 15 3 45 और 7 52, तो 525। तो बेटा 15 टर्म का सम हमारा कितना आ गया इसका 525 आ गया। अब इसी तरह से बेटा हम कौन सा क्वेश्चन करते हैं, इसका सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट की हमारी क्या इक्वेशन दी हुई है, an इक्वल टू 9 माइनस 5n। अब इसमें भी देखो बेटा, देखो 1 पुट करेंगे तो फर्स्ट टर्म मिलेगी, तो a1 इक्वल टू 9 माइनस 5 इंटू 1, 5 इंटू 1 5, तो a1 आ गया 9 माइनस 5 4। अब n की जगह 2 पुट करते हैं, a2 इक्वल टू 9 माइनस 5 इंटू 2, तो a2 आया आपका 9 माइनस 5 2 10, और 9 में से 10 गया बेटा माइनस का 1। अब n की जगह पुट करते हैं बेटा 3, तो a3 इक्वल टू 9 माइनस 5 इंटू 3, a3 इक्वल टू 9 माइनस 5 3 15, कैंसिल होके आया बेटा माइनस का 6। तो AP बनी हमारी, A है हमारा 4, A2 है हमारा -1 और ये है हमारा माइनस का 6। तो यहां पर हमारा A हो गया भाई 4 और D कितना है बेटा A2 माइनस A1, A2 है -1 और D है 4 और माइनस माइनस प्लस, तो ये आ गया माइनस का 5। A पता चल गया, D पता चल गया। अब Sn का फॉर्मूला लगा के 15 टर्म का सम निकाल लेते हैं। 2a प्लस n माइनस 1 इंटू में D, Sn इक्वल टू 15/2 ब्रैकेट में 2 इंटू a है हमारा 4
प्लस में n-1, n की वैल्यू 15 है और d है -5। 15/2, 2 4 8, प्लस में 14 में से 1 गया, सॉरी 15 में से 1 गया 14 और ये माइनस का 5। 15/2, 8, 14 इंटू -5 बेटा माइनस का 70 और प्लस माइनस माइनस, बड़ा नंबर माइनस का तो साइन माइनस का आएगा। 70 में से 8 गया 62। अब 2 से 62 कैंसिल कर देते हैं तो आया हमारा 31, वो भी माइनस का, तो ये माइनस का एज इट इज। अब 15 को 31 से मल्टीप्लाई करते हैं। 15 1 15, 1 कैरी, 15 3 45, 1 कैरी था तो 46, तो इसका सम आ गया बेटा माइनस में 465। अब देखते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 11। इफ द सम ऑफ द फर्स्ट n टर्म ऑफ AP इज 4n माइनस n स्क्वायर, मीन्स आपको क्या गिवन है, Sn 4n माइनस n स्क्वायर, ठीक है। व्हाट इज द फर्स्ट टर्म, दैट इज S1, आपको A1 निकालना है और A1 बेटा किसके इक्वल होता है, S1 के। और S1 कैसे निकालेंगे, इसके अंदर जो हमारी इक्वेशन है इसी के अंदर n की जगह 1 पुट करके, इसी में क्या पुट करेंगे हम, n की जगह 1। तो S1 इक्वल टू 4 इंटू 1 माइनस में 1 का स्क्वायर, तो S1 आया बेटा 4 माइनस 1 का स्क्वायर 1, तो S1 आया 3, तो A1 भी कितना हो गया बेटा 3। अब हमें क्या निकालना है, सम ऑफ द फर्स्ट टू टर्म, मींस आपको S2 फाइंड करना है बेटा। तो S2 फाइंड करने के लिए क्या करेंगे हम लोग, जो हमारी इक्वेशन दी हुई है इसके अंदर n की जगह क्या पुट करेंगे, 2 पुट कर देंगे, इसमें n की जगह 2 पुट कर देते हैं। S2 इक्वल टू 4 इंटू 2 माइनस में 2 का स्क्वायर, तो S2 हो गया आपका 4 2 8, 2 का स्क्वायर 4, तो S2 आया भाई 4। आगे कह रहा है व्हाट इज द सेकंड टर्म। अब देखो आपको A2 निकालना है, तो अभी हमने आपको लास्ट क्वेश्चन में इसका फॉर्मूला बताया था। A2 निकालना है तो क्या करेंगे, S2 में से S1 माइनस करेंगे, तो A2 इक्वल टू क्या होगा बेटा, S2 माइनस S1, और S2 है हमारा 4 और S1 है हमारा 3, तो A2 आ गया कितना 1। आगे कह रहा है व्हाट इज द सेकंड टर्म, ठीक है निकाल दी हमने। आगे कह रहा है थर्ड टर्म निकालो, मींस A3, और अब A3 निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा बेटा, हमें S3 में से माइनस करना पड़ेगा S2, तो भाई पहले उसको यहां से रब कर देते हैं। हमें क्या निकालना है, थर्ड टर्म, तो A3 इक्वल टू क्या होगा बेटा, S3 माइनस S2। S2 तो हमारे पास है लेकिन S3 नहीं है, तो S3 निकालते हैं पहले। तो S3 कैसे निकालेंगे, इस इक्वेशन में जो हमारी फर्स्ट इक्वेशन दी हुई थी Sn की, इसमें n की जगह 3 पुट करके, तो 4 इंटू 3 माइनस में 3 का स्क्वायर, तो S3 आया हमारा 4 3 12, 3 का स्क्वायर 9, तो S3 आ गया भाई कितना 3। तो A3 कितना होगा बेटा हमारा, S3 माइनस S2, तो S3 हमारा 3, S2 आया हमारा 4, तो A3 हो गया माइनस का 1। अब आगे कह रहे हैं हमें 10 टर्म निकालनी है, तो 10th टर्म के लिए बेटा क्या करना पड़ेगा हमें, A10 के लिए S10 में से माइनस करना पड़ेगा S9। अब हमें उससे पहले S10 निकालना पड़ेगा, तो S10 कैसे निकालेंगे, इसमें n की जगह 10 पुट करके, तो 4 इंटू 10 माइनस में 10 का स्क्वायर, तो S10 हुआ हमारा 4 10 40 और ये 10 का स्क्वायर 100, 40 में से 100 गया माइनस का 60, S10 आ गया। अब S9 निकालते हैं, 4 इंटू 9 माइनस में 9 का स्क्वायर, तो S9 इक्वल टू 4 9 36 और 9 का स्क्वायर 81, 81 प्लस माइनस माइनस, 81 में से 36 गए और 11 में से 6 गया 5, 7 में से 3 गया 4, तो यहाँ माइनस का 45। और हमें निकालना था A10, तो A10 क्या है बेटा, S10 माइनस S9 है ना, तो S10 आया हमारा माइनस 60 और माइनस करेंगे इसमें से S9, और S9 है माइनस 45।
माइनस का 60, माइनस माइनस प्लस तो 45, माइनस प्लस माइनस, तो भाई ये आ गया माइनस का 15। तो हमारी टाइम टर्म आ गई बेटा माइनस का 15। अब बेटा देखो इसमें ना एक चीज और सीखने वाली है, आप चाहो तो इतना कर सकते हो। अब A3 तक हमारा आ चुका था, A1 भी आ चुका है, A2 भी आ सकता है, A3 भी हमारा आ चुका है। तो पता हम इसमें एक चीज और कर सकते हैं। अभी देखो आपने ये वाला सीख लिया कि हमने A10 कैसे निकाला। मान लो अब A10 हम और किसी तरीके से भी निकाल सकते हैं, पता है कौन से? अभी आपको बताते हैं। अब क्योंकि हमारी देखो AP बन चुकी है, क्योंकि A1 क्या है 3, A2 क्या है 1, A3 क्या है -1। अब AP बन गई तो हमारे पास A क्या है 3 और D क्या है बेटा A2 माइनस A1, 1 माइनस 3 मतलब माइनस का 2। हमारे पास A भी है और D भी है, तो हम सीधे सीधा अब AN का फॉर्मूला लगा के टेन टर्म निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं। तो टेन टर्म निकालने देखो ये दोनों तरीके हैं जब आपको SN गिवन हो। अब देखो आपको A1 A2 A3 निकल ही चुका है, तो अगर हम चाहें तो जैसे मैंने आपको अभी समझाया था, जो हमने नोट करा रब करा है उससे पहले, उस तरीके से भी कर सकते हो और इस तरीके से भी कर सकते हो कि AP की देखो अब ये हमें दी हुई थी, AP बन गई, A और D निकल गया। अब AN का फॉर्मूला लगा देते हैं जो होता है A प्लस एन माइनस वन इंटू में D। हमें टेंथ टर्म निकालनी है ना, तो n की जगह 10 पुट कर दो। A है हमारा 3, 10 माइनस 1, D है हमारा -2। तो A10 आ गया हमारा 3 प्लस 10 में से 1 गया 9 माइनस का 2, तो A10 आया हमारा 3 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा क्योंकि 9 को 2 से -2 से करेंगे -18, तो ये आ गया भाई आपका माइनस का 15। और देखो हमारा पहले भी तो -15 आया था, तो कुछ इसको इस तरह से भी निकाल सकते हैं। अब देखो आपको nth टर्म निकालनी है ना, तो अब nth टर्म भी देखो ऐसे निकाल देते हैं हम। nth टर्म का मतलब क्या है, आपको an वाले फॉर्मूले में n की जगह n ही रहने देना है। nth टर्म का मतलब क्या है, आपको an वाले फॉर्मूले में n की जगह n ही रहने देना है। तो an का फॉर्मूला होता है हमारा a प्लस एन माइनस वन इंटू में d। तो an इक्वल टू a है हमारा 3, n माइनस वन इंटू में माइनस का 2। तो an इक्वल टू 3 प्लस -2 को n से करा तो माइनस का 2n, -2 को -1 से करा प्लस का 2। तो an कितना आ गया बेटा 3 प्लस 2 5 और ये माइनस का 2n। तो an हमारा ये आ गया। इनको कुछ इस तरह से भी हम कर सकते हैं। तो ये हो गया हमारा आपका क्वेश्चन नंबर 11 कंप्लीट। अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, और उस वीडियो में करेंगे हम आपके आगे के क्वेश्चंस, मींस 12 से 20 तक क्वेश्चंस।